बेहताशा रफ्तार से कोरोना वायरस फैल रहा है। उसके संक्रमण ने देश और दुनिया की सांसें फुला रखी है। हेल्थ सिस्टम खुद वेंटिलेटर पर जाने के कगार पर है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 करोड़ को पार कर चुका है। वहीं कोविड संक्रमण की पॉजिटिविटी दर का जिक्र करें तो तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। देश में पिछले 12 दिन में कोरोना संक्रमण दर 2 गुनी हो चुकी है, जो सबसे बड़ी चिंता का सबब है। कोरोना त्रासदी से आज पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। देश के हर कोने से चौबीसों घंटे एम्बुलेंस के सायरन का शोर सुनाई दे रहा है। गली मोहल्ले में सिसकियों की आवाज पसरी हुई है। अस्पतालों में एक एक सांस के लिए जद्दोजहद करते लोगों की भरमार है, जो मौत के वायरस से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। श्मशान से लेकर कब्रिस्तान तक कोरोना के कहर की गवाही देने वाली तस्वीरें पटी पड़ी हैं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हाहाकार मचा है और मुसीबत की इस घड़ी में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव और विकराल होता दिख रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बेतहाशा रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 दिनों में देश की पॉजिटिविटी रेट में 2 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। पिछले 12 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 8% से बढ़कर 16.69% तक जा पहुंची है। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, 12 दिन पहले तक अगर 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता था तो 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 16 या 17 तक पहुंच गया है। पिछले 12 दिन में देश में 20 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। देश में 6 अप्रैल को 1 करोड़ 27 लाख केस थे, जो बीते दिन बढ़कर 1 करोड़ 47 लाख हो गए। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मौत का वायरस तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक दिन में पहली बार 2,75,000 नए मामले मिले हैं और 1600 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में दैनिक संक्रमण की दर 12 दिनों में ही 2 गुने से ज्यादा हो गई है। वहीं एक महीने के दौरान साप्ताहिक संक्रमण की दर 3.05% से बढ़कर 13.54% तक पहुंच गई है, यानी इसमें 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साप्ताहिक संक्रमण की दर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 30.38% है। महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में साप्ताहिक संक्रमण की दर 24.17%, राजस्थान में 23.33% और मध्य प्रदेश में 18.99% है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल में देश के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल इस बार युवाओं और कम उम्र के लोगों में भी संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि इस बार कम उम्र के लोगों में यह संक्रमण ज्यादा है। ये रिपोर्ट आप देखें। चिलचिलाती धूप में सड़क पर बैनर लेकर खड़े ये वो युवा हैं जो दूसरों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक बना रहे हैं। और हो भी क्यों ना, देश भर में पिछले 12 दिन में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इस बार कोरोना की चाल और रफ्तार दोनों बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के शिकार इस बार ज्यादा से ज्यादा युवा और बच्चे भी हो रहे हैं। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत से युवा बुजुर्गों के मुकाबले में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इन युवाओं में कोरोना के लक्षण भी अलग अलग दिख रहे हैं। कई लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लाल आंखें, सिर दर्द समेत कई बीमारियों की शिकायत है, तो हर कोई बुखार की शिकायत भी नहीं कर रहा है। यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हाल ही में कहा था कि 65% नए मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं। जाहिर है, भारत में कोरोना वायरस की तबाही एक बार फिर उफान पर है, लेकिन इस बार चिंता की बात यह है कि कोरोना का ये नया स्ट्रेन युवा और बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक युवा स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फंक्शन, पार्टी, मॉल या मार्केट, फिटनेस सेंटर या जिम और यहां तक कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने से भी बचें। कोविड एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी कोरोना संक्रमण में तेजी की सबसे बड़ी वजह वायरस में म्यूटेशन है। अभी दिल्ली में डबल म्यूटेशन, साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन और यूके म्यूटेशन फैला हुआ है, और अभी तक की स्टडी में यह साबित हो रहा है कि पहले वाले वायरस की तुलना में यह म्यूटेड वायरस ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतना खतरे को चुनौती देना है। टीम न्यूज़ नेशन।